देखिए आज तो देखिए अभी आपके चैनल पर एक प्रश्न आया जी, गुलाम रसूल साहब का एक प्रश्न आया कि बाबरनामा में कहाँ जिक्र है संभल का। बेवरिज ने पर्शियन के बाबरनामा का बेवरिज का अनुवाद जो है सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। उसके पृष्ठ क्रमांक 687 पर आप कृपा करके जाइए, उसमें बाकायदा जिक्र है कि इट मे बी दैट इन 1933 AH he transformed a Hindu temple into a mosque in Sambhal done by Babar's order and it commemorated by inscription। ये जो है बेवरिज का जो अनुवाद है बाबरनामा का, बाबरनामा चूंकि पर्शियन में है उसका अनुवाद किया है बेवरिज ने अंग्रेजी में। उसके पृष्ठ क्रमांक 687 पे कृपा करके आप चले जाइए, आगे लाइन पे आप जिक्र मिल जाएगा। अंग्रेज ने किया है, अयोध्या भी अंग्रेज ने ही आपको बताया था। भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए ये अंग्रेज बताया। उसके बहुत सारे यही तो बात है, असल बात। उसके बाबरनामा पर पूछ रहा हूं, पर्शियन में पढ़ लीजिए फिर आप बाबरनामा। बाबरनामा का अनुवाद का ही पेज बता रहा हूं। चलिए नामा का अर्थ बताइए। मैं पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं। नामा फारसी है, उर्दू है, अरबी है। नहीं, मैं बाबरनामा मैं पर्शियन नहीं जानता हूं। नामा का अर्थ मैं पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं। मैं अंग्रेजी व्हाट इज मीनिंग ऑफ नामा? ये क्या तर्क हुआ? नामा कोई अंग्रेजी नहीं जानेगा, उर्दू पढ़ेगा वो। नामा का आप जबरदस्ती की आप कुतर्क कर रहे हैं भाई। मैं पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, मैं पारसी क्यों पढ़ूं? क्यों नहीं जानते? ये कोई मतलब हुआ? अंग्रेज को जानते हैं और भारत को नहीं जानते। क्यों पढ़ूं मैं? अंग्रेज हिस्टोरियन को आप जानेंगे और भारतीय को नहीं जानेंगे। मुझे पर्शियन नहीं पढ़ाई गई है। कौन भारतीय किसने भारतीय अनुवाद किया उसका नाम बताइए। तो फिर अंग्रेज आपके आइडियल हैं? किसने अनुवाद किया? अंग्रेज आपके आइडियल हैं? अरे अजीब अंग्रेज आपके आइडियल हैं करते हैं भाई। अब मैंने दे दिया, अब आप चिढ़ रहे हैं। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे चालू हो गया आपका मित्र। अब सारे डिस्प्यूट में अंग्रेज हिस्टोरियन है, तो आप डिस्प्यूट में अंग्रेज हिस्टोरियन है। दीजिए अंग्रेज, अरे भाई आप तो हटा दीजिए अंग्रेजी भाषा को, हटवा दीजिए अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेज नहीं, भारत में किसने अनुवाद किया उसका नाम बताइए ना। नहीं तो पढ़ लेंगे किसने किया अनुवाद। नामा अच्छा चलिए, नामा का अर्थ बताइए। मैं अंग्रेजी का बता रहा हूँ। बेवरिज का अनुवाद सबसे अधिक प्रामाणिक है। हाँ, मैं क्यों बताऊंगा भाई, मैंने आपका जो प्रश्न उसका उत्तर दे दिया। नामा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रंथ है कि नहीं, और संज्ञा का अनुवाद नहीं होता। नामा बाबर तो नाम है उसका, बाबर। संज्ञा का अनुवाद नहीं होता। नाउन रिजवी साहब और अजीज खान साहब। ओके प्लीज, थैंक यू। पढ़ लीजिए। खान साहब पहले, फिर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी, अजीज खान साहब और अंग्रेज जी एंड रिजवी साहब, आचार्य जी, 4 लोग बोले नहीं है। ऑल 4 ऑन है। थैंक यू। खान साहब बोलिए। आज टाई लगा के आ रहे हैं, बिल्कुल वकील लग रहे हैं आप, बिल्कुल सीनियर। खान साहब थोड़ा इतना मामला सीरियस कर देते हैं पैनलिस्ट लोग, मेरे को थोड़ा बहुत। हाँ, अल्लामा इकबाल ने कहा और योगी जी ने उसमें तमाम शेर भी पढ़ा। हाँ बताइए, बाबा शेर पढ़ रहे हैं। भी लिखा था कि सारे कमाल हो रहा है देश में दोस्त हमारा। हाँ, ये भी लिखा है, शायद उसको कोट नहीं करेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था। देखिए, आज जिस तरह पसमानदा मुस्लिम और उसके बाद बाबरनामा और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, देखिए एक बात आप जानिए, आज सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तर्क कुतर्क वितर्क, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। वो आज ये नहीं बताना चाह रही है कि साहब अभी तालीम की बात हो रही थी कि तालीम देते वक्त आखिर जो पेपर लीक हो रहे हैं वो आखिर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, ज्वाइंट सीएसआर का पेपर लीक हो गया, एनसीईटी का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया। इस पर नहीं बताएगी। जिस तरह विधानसभा में आज माननीय योगी जी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो उत्तर प्रदेश के हित की बात हो। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल वही धर्म और करम और मंदिर और मस्जिद और तमाम तरीके की बातें। मैं एक बात बताऊं कि आखिर देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन का प्रदेश बनाने जा रहे हैं, देश को हम $5 ट्रिलियन का देश बनाने जा रहे हैं। ये साहब मंदिर और मस्जिद से इस तरीके का भला होने वाला है? धर्म आस्था का विषय है, लेकिन धर्म अहम है, मानना है उसे, वो आस्था है, लेकिन इस मुल्क का विकास भी बहुत अहम है। आज सरकार ये नहीं बताना चाहती कि तमाम आरक्षण उसने खा लिए, पिछड़ों का, दलितों का, जो मजलूबों है, गरीबों का उसने खा लिया, लेकिन उस पर ये जिक्र नहीं करना चाहती, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। आज आप देखिए अर्थव्यवस्था किस कदर बिगड़ गई। आप देखिए डॉलर जब 14 में $58 में था, आज $82 में हो गया। इस पर बात नहीं करेगी।
आज सरकार इस पे बात नहीं करना चाहती है। बहुत सारे बड़े मसले हैं। आज देखिए मणिपुर में अब रॉकेट लॉन्चर इतना एडवांस हो गया, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से हमला हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगा। रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगी। देखिए कुल मिलाकर के आज सरकार अपने कर्मों से घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए किस कदर खराब है, किस तरह कस्टोडियल डेथ बढ़े हैं, किस तरह। लेकिन ये बाहरी मुसलमान कहां से आए, ये विदेशी मुसलमान कहां से आए, मेरे को ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं। 5 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। यही 2 योगी जी सुनिए, यही योगी जी कह रहे थे दंगा मुक्त प्रदेश है। क्या हुआ दंगा मुक्त प्रदेश के? जो बड़े बड़े नारे दिए जा रहे थे, बहराइच में दंगा, संभल में दंगा, कानपुर में दंगा, अलीगढ़ में दंगा, क्यों दंगा हो रहा है? रंगरेज साहब को लाइए। रंगरेज साहब, क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट मुगलों से है, आपने बताया था मुझे। जी जी। तो ये विदेशी मुसलमान कहां से आ रहे हैं? AIMIM, रंगरेज साहब जरा रोशनी डालें इस मुद्दे पे। देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल मैं डाल रहा हूं, जिस तरीके से एक बिल लेकर आना चाहिए मोदी जी को कि भारत खोदो योजना के तहत एक बिल लाकर ये जो है उसको जो है लाकर उसे लागू कर देना चाहिए। पूरे देश को खुदाई कर देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी का स्तर कहाँ जा रहा है उस पर तो कोई चर्चा होगी नहीं। तो ये होगी। दूसरी बात कि बार बार कह रहे भारी मुसलमान और यहाँ के मुसलमान, तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश के मुसलमान से एक ही रिश्ता है सबका, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सारे पूरे मुल्क में, पूरे विदेश में, पूरी दुनिया के मुसलमान एक मुसलमान है और सब एक ही पैगंबर साहब को मानते हैं। वहाँ पर हिंदू धर्म की तरह नहीं है कि वहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को मानते हैं और वो करते हैं। तो ये जो झूठा बात प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वहाँ के मुसलमान आपस में लड़े थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो पुलिस वालों की गोलियों से जो 5 लोग मरे हैं, उनकी गोली इस कदर मारी गई कि उनकी छाती और उनके कमर पे गोली मारी गई, आरम पार हो गई। तो दंगे का माहौल कौन बना रहा है? मंदिर मस्जिद से किसको फायदा होता है? किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है इसका जो है वो ऐसी नफरत की राजनीति करती है, ऐसी इस तरीके से माहौल बनाती है कि जो दो तबका है जो सदियों से साथ रहता आ रहा है, उसके बीच में खाई डालने का काम कौन करता है? जब तक मुसलमानों का नाम ना ले लें मोदी जी और योगी जी, तब तक उनकी कोई चुनाव की जनसभा पूरी नहीं होती, उनका कोई प्रोपेगेंडा पूरा नहीं होता, उनका कोई एजेंडा पूरा नहीं होता। तो वो लगातार, और जो शासन प्रशासन है वो लगातार संभल में जिस तरीके से उन्होंने ज्यादती की है, आप बिजली के नाम पर अभी भी बुलडोजर चलाया जा रहा है वहां पर अवैध निर्माण बताकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये देश संविधान से नहीं चल रहा है ऐश्वर्या जी। ये बाहरी मुसलमान कहां से आए? जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां संविधान को खत्म किया जा रहा है। ये कह रहे हैं आए नहीं बाहर से, आप कह रहे हो कई अरबी है, कई क्या है, कई तुर्क है, ये क्या है? ये एंगल क्या है? नहीं, जो तुर्क हैं उनसे ही पूछिए कि वो अपना रिश्ता कहां से बताते हैं। तुर्क जो बिरादरी है उनसे पूछिए कि वो अपना संबंध कहां से बताते हैं। सैयद जो है उनसे पूछिए कि अपना संबंध कहां से बताते हैं। और देखिए ये केवल मुसलमानों में नहीं है, ये भारत की पूरी सामाजिक व्यवस्था में। सुनिए, अभी हमारे मेहरुद्दीन भाई कह रहे थे तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो इनसे पूछिए ना असदुद्दीन ओवैसी साहब का और मौलाना सज्जाद महाराष्ट्र चुनाव में क्या रिश्ता था। हाँ अच्छा, तो फिर चुनाव हरवाने का आरोप क्यों, लिफाफा का आरोप क्यों? आपके नेता ने मौलाना सज्जाद नुमानी को लिफाफा छाप कह दिया, तो जब रिश्ता था ही तो लिफाफा छाप कैसे हो गए? ये सब बेकार की बातें हैं। धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए MIM को ट्रेनिंग दी जा रही है, RSS के रास्ते पर चलना। चीजों की बात को लेकर अगर आप यहाँ पर रुकिए हाफिज साहब सुनिए। नहीं, मंच का क्या मतलब है? जो सच है बोलो ना यार, मंच का क्या मामला है? जो हमारे मतलब टीवी पे कुछ और। सर सुन तो लीजिए, मेहरुद्दीन रंगरेज भाई से पूछिए ऐश्वर्या जी, हाँ इनके बिरादरी के एक गद्दी नशी बता दीजिए पूरे भारत में जो खानका के गद्दी नशी हो, पूछिए तो। मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। हाँ बताओ। अजमेर की दरगाह है, वहां पर रंगरेज समाज का एक मजार भी है, वहां पर गद्दा नशीन भी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश में जितने भी मुसलमान हैं सब सैयद सरवर चिश्ती है। अरे सैयद सरवर चिश्ती है, जबरदस्ती जातियों में बांटने का काम, जबरदस्ती मत कीजिए। भाजपा की टूल किट बन के काम कर रहे हैं। अरे गुलाम सरवर जी, नहीं आप सुनिए,
अरे टूल किट तो आप हैं, आपके नेता हैं जो तेरा मेरा रिश्ता करके बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदुओं को प्रवोक कर रहे हैं। योगी जी को कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ, ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों एक हो जाओ, और पार्टियों में गठबंधन नहीं करेंगे। 2 मिनट दीजिए, टाइम है मेरे पास। गठबंधन आप करते हैं, आपने पीस पार्टी से गठबंधन किया, आपने यूडीएफ से गठबंधन किया। अगर रिश्ता एक था तो अलग चुनाव क्यों लड़ गए? रिश्ता जब एक था तो चुनाव लड़ जाते ना एक साथ। राजनीतिक अलग बात मुस्लिम होती है पार्टियों सर, को तो आप आप कहते हैं खुद का, अरे रुकिए खुद आते हैं भाजपा के इशारे पर चलते हैं। जो भाषा योगी जी की हिंदुओं के प्रति, वही भाषा ओवैसी जी की मुसलमानों के प्रति दुनिया जानती है। योगी जी कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, ओवैसी कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। क्या नफरत है मेरे भाई? अरे आपको नरेंद्र मोदी से नफरत करनी चाहिए। का क्या मामला? आपको मोदी जी से, योगी जी से नफरत करनी चाहिए जो मुसलमानों को खुले। अरे दोनों बराबर है, बात कर रहे हैं। एक रास्ता है। जो भी नेता बोले मुसलमानों एक हो जाओ वो आरएसएस का आदमी है। बोलते जो भी बोले एक हो जाओ वो आरएसएस का आदमी है। तो क्या गलत बात है? खुद एक होंगे नहीं। प्रेम शुक्ला जी, मुसलमानों को एक कर रहे हैं, यहाँ भी आरएसएस आ गई खुद भाई। एक होंगे नहीं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान एकता की जो बात करे वो भी आरएसएस का आदमी है। उसमें दिक्कत इनका क्या है? बाकी सब छोड़ो, मुस्तैद होते हैं। आरएसएस के प्रति जो प्रेम है वो अलग ही लेवल पे है। किसी के रिजवी साहब, ओनली दीस 3। आचार्य माफी चाहता हूं, आपको बराबर का टाइम दूंगा, आई प्रॉमिस, चाहे एक्सटेंड करूं।